आज का जो वीडियो है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि सितंबर का मंथ सन साइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिससे मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि सितंबर का मंथ सन साइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। और ये वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो लोग सितंबर बॉर्न हैं उनके लिए ये ईयर आने वाला 2023 एंड 24 कैसा रहने वाला है। तो इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और चलिए देखते हैं कि सन साइन के अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो है वो सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। एरीज के लिए जो सितंबर का मंथ है, थोड़ा सा जो अकॉर्डिंगली ये कार्ड बताते हैं कि वो थोड़ा अपने आप को किसी न किसी एस्पेक्ट पे रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे। वो हो सकता है कि हेल्थ हो सकती है, हो सकता है फाइनेंशियल हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट पे वो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं। और हार्ड वर्क का टाइम है, तो हार्ड वर्क जितना वो हार्ड वर्क करेंगे उतना ही वो सक्सेसफुल होंगे। हार्ड वर्क से ही उनके लिए सक्सेस की अचीवमेंट आ रही है। और ये कार्ड ये भी बताती है कि एरीज के लिए हो सकता है कि वो इस मंथ में कुछ हेस्टी डिसीजंस लेने की कोशिश करें, पर हमारी गाइडेंस यही है कि जो भी डिसीजन ले वो बहुत सोच समझ के ले, क्योंकि टाइम थोड़ा जो है वो हार्ड टाइम है। तो हार्ड टाइम में कोई हेस्टी डिसीजन लेना जो है वो हमारे लिए थोड़ा गलत भी हो सकता है। तो जो डिसीजन भी लेना हो वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो ऑरेकल कार्ड की तरफ से क्या गाइडेंस है। उनके लिए गाइडेंस है कि उन्हें अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए और अपना जो है पूरा एनर्जी जो है वो हार्ड वर्क से सक्सेस होने के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है वो सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। टॉरेंस के लिए जो सितंबर का मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हर तरह की ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, न्यू मैसेजेस, न्यू पॉसिबिलिटीज़ उन लोगों के लिए आने वाली है। और वो जिस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, लाइफ के जिस पाथ पे वो चल रहे हैं, वो पाथ उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और वो उसी तरह से अपनी राइट पाथ पे मूव करते रहें और सक्सेस को अचीव करते रहें। और इमोशनली वो बहुत ही सैटिस्फाइड रहेंगे। जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है उसको लेके उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन देखती हूँ। तो उस प्रोस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूँगी कि टॉरेंस के लिए जो है वो सितंबर का मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बस वो अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे। अब हम देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू उनके लिए क्या मैसेज आता है, क्या गाइडेंस, यूनिवर्सली क्या गाइडेंस आती है उनके लिए। ये बताते हैं कि वो जो है डिवाइन हेल्पर्स उनको गाइड कर रहे हैं और वो एक्सटेंशन की जर्नी की तरफ आगे मूव कर रहे हैं। ये उनके लिए ऑरेकल कार्ड्स की गाइडेंस है। अब हम देखते हैं कि जेमिनी के लिए जो है वो कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ। जेमिनी के लिए जो सितंबर का मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनकी दो एस्पेक्ट है, एक इमोशनल टाइम पीरियड उन लोगों के लिए चल रहा है, कोई ना कोई इमोशनल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। और दूसरा जो है
अकॉर्डिंगली उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, उनकी नॉलेज ज़्यादा इन्हेंस हो रही है और वो अपनी नॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस मंथ में। और उनकी मैच्योरिटी का लेवल तो ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ ही रहा है, पर वो कहीं ना कहीं अपनी डायरेक्शंस को भी ढूंढ रहे हैं। सो उस प्रॉस्पेक्ट्स पे उन्हें डेफिनेटली उनकी डायरेक्शंस ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे उनके लिए जो टाइम है जेमिनाई के लिए कर्मा बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है। सो कर्मा बैलेंसिंग का जब भी कार्ड आता है तो मैं तभी अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलती हूँ कि उन्हें किसी न किसी वे में ह्यूमैनिटेरियन एक्ट करना चाहिए, चाहे वो उन्हें फाइनेंशियली डोनेशंस करना चाहिए या अपना हेल्प एंड सपोर्ट देना चाहिए। उस प्रोस्पेक्ट्स पे उनके लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखते हैं कि ऑरेकल की तरफ से उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। बैलेंस। सो ये कार्ड कहते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करना चाहिए और डिवाइन टीचर्स कहीं ना कहीं उनको हेल्प एंड सपोर्ट कर रहे हैं, बस उन्हें अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस को क्रिएट करना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है वो सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो कैंसर के लिए जो सितंबर का मंथ है, मैं यही बोलूँगी कि उनके लिए कार्मिक पीरियड, टाइम पीरियड चल रहा है, जहाँ उन जो भी कुछ हो रहा है उनके लाइफ में वो यूनिवर्सल नोट पे हो रहा है और उन जो वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली ना हो करके जो यूनिवर्सल नोट पे होना है वो हो रहा है। तो बहुत सारी मुझे लगता है कि उनकी गिविंग्स का टाइम पीरियड चल रहा है। सर्कमस्टेंसेस उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस, कहीं ना कहीं लोग उन्हें चीट कर सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस उन्हें चीट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन की स्टेट्स में हो सकते हैं, डिप्रेसिव स्टेट्स में हो सकते हैं। और पर एट द एंड जो है वो बोलते हैं कि जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस उन्हें ज़रूर मिलेगा अपने लाइफ में। और जस्टिस के साथ साथ बट उन्हें जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं उन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो कैंसर के लिए अगर मैं ये कार्ड देखती हूँ तो मैं यही बोलूँगी कि उनका कार्मा गिविंग का टाइम पीरियड चल रहा है। तो जो भी कुछ उनका लाइफ में हो रहा है वो यूनिवर्सल के अकॉर्डिंगली हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। सो वो बोलते हैं कि हायर सेल्फ जो है वो उन्हें सपोर्ट करने के लिए हमेशा रहेगा और उन्हें उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। लियो के लिए सितंबर का मंथ जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स लेकर के आ रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्कमस्टेंसेस में उनकी हैंगिंग स्टेट हो सकती है, जहाँ पे वो जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं मे बी उसमें उनको थोड़ा सा टाइम लगे, उन्हें हैंग्ड होना पड़े, स्टक होना पड़े। पर एट द एंड हैंग्ड होने के बाद भी एक न्यू बिगनिंग आ रही है लाइफ में, जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ये उनके अच्छे के लिए ही हो रही है। और नो डाउट जब भी कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारे लाइफ में, कभी भी कोई बदलाव आता है तो वो इजी तो नहीं होता है, पर उसका जो आउटकम होता है अकॉर्डिंगली वो बहुत अच्छा होता है। तो ये जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो उनकी लाइफ में यूनियन को क्रिएट कर रही है। अब ये यूनियन जो है वो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है और ये यूनियन जो है वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे यूनियन का मतलब होता है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ, अगर मैरिड है तो लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। अगर आप मैरिड नहीं है तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देखें तो हो सकता है कि आप प्रोफेशनली किसी के साथ यूनियन बनाएं, मतलब पार्टनरशिप करें। तो उस प्रोस्पेक्ट्स पे लियो के लिए जो है वो सितंबर का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि ऑरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस है उनके लिए।
सो ऑरेकल की तरफ से उनके लिए गाइडेंस है कि उनकी जो डिवाइन मदर जो है वो उन्हें अपने अपने उसमें सपोर्ट में, अपने केयर में रखे हुए हैं और एक न्यू लाइफ उनके लिए शुरू हो रही है। सो उन्हें ट्रस्ट करना है। अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए जो है वो सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। वर्गो के लिए सितंबर का मंथ जो है वो किसी न किसी वे में हार्ड वर्क बताता है। हार्ड वर्क जो है, देखिए हार्ड वर्क जो है होता है वो हमें पर्सनली लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियली एस्पेक्ट हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हार्ड वर्क तो हमारी लाइफ का की है। तो हार्ड वर्क से हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो ये उनका टाइम जो है वो हार्ड वर्क का चल रहा है। सो ये जो हार्ड वर्क है वो उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट पे उन्हें थोड़ा सा अनबैलेंस्ड कर सकता है। सो उन्हें अपने आप में बैलेंस को क्रिएट करना है और एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि डेस्टिनी जो है वो उनके लिए हमेशा सपोर्ट करने को तैयार है और डेस्टिनी उन्हें हमेशा सपोर्ट करती भी रहेगी। सो ट्रस्ट करिए अपनी डेस्टिनी पर, हार्डवर्क को एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को बैलेंस करिए। अब देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। सो वो बोलते हैं कि आपको अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उनको इन्हांस करना है और होली स्पिरिट जो है वो आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। सो अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो लिब्रा के लिए जो है वो सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड है। कोई घर में कोई फंक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है या कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आ सकती है जिससे उन्हें सेलिब्रेट करना हो। सो उस तरह से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे उनकी लाइफ में आते हुए दिख भी रही है और ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है ये उनके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। बट डिपेंड उनके ऊपर करेगा कि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंगली मैं कहूँगी कि एक्सेप्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं स्टेगनेशन आ रहा है। अब ये स्टेगनेशन अपॉर्चुनिटी को लेने के प्रॉस्पेक्ट्स पे भी हो सकता है, बट इस स्टेगनेशन को रिमूव करके और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेना चाहिए। तो कोई भी स्टक स्टेट हो, चाहे वो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स पे हो या वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे हो या पर्सनल एस्पेक्ट्स पे, उसे उन्हें आगे कैसे उसे ठीक करके और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड्स की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस आता है। सो ऑरेकल कार्ड्स बोलते हैं कि उन्हें अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए और डिवाइन हेल्पर्स जो है वो उन्हें हमेशा सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियंस के लिए जो सितंबर का मंथ है वो मिक्स्ड रिएक्शंस के साथ में आ रहा है। कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस जो है वो उन्हें चीट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें चीट कर सकती है, लोग उन्हें चीट कर सकते हैं या वो अपॉर्चुनिटीज़ को चीट कर सकते हैं या वो सर्कमस्टेंसेस को चीट कर सकते हैं या वो किसी को चीट कर सकते हैं। पर ये उनका जो है वो कर्मा का टाइम पीरियड चल रहा है। सो ये जो जर्नी उनका चल रहा है सितंबर के मंथ का, जो थोड़ा सा कर्मा का जर्नी चल रहा है, बट वो अपने आप को बहुत अच्छे से ओपन अप रखे हुए हैं और वो एक्सेप्टेंस के साथ में है कि जो भी उनके लाइफ में आएगा वो उसे पूरा तरह से एक्सेप्ट करेंगे। सो उस वे में जो है सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि वो अपने आप को ओपन अप रखे हैं। सो जब हम अपने आप को ओपन अप रखते हैं तो नो डाउट हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। सो अब हम देखते हैं कि डिवाइन गाइडेंस ऑरेकल कार्ड की तरफ से स्कॉर्पियंस के लिए क्या है। कहते हैं कि उन्हें अपनी ग्रेस को बनाए रखना है और होली स्पिरिट जो है वो उन्हें हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हम देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए जो है वो सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है।
सेजिटेरियस के लिए जो सितंबर का मंथ है वो थोड़ा सा डिसहार्टेडनेस का है। सो कहीं ना कहीं उन्हें किसी एस्पेक्ट पे डिसहार्टेडनेस हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हार्ट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उन्हें थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो डिसहार्टेडनेस है वो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे हो सकती है, किसी बात को लेके वो डिसहार्टेड हो सकते हैं। और पर फिर भी ये सब डिसहार्टेड होते हुए भी, हेल्थ इश्यूज होते हुए भी बहुत सी चीज़ें जो हैं उनकी लाइफ में रिपेयर हो रही है। तो उस रिपेयरिंग मोड को उन्हें ध्यान रखना है, और कहीं ना कहीं रिपेयर होते हुए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हैं, इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हैं, और अपने सरकमस्टेंसेस को वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जहाँ पे वहाँ इमोशनली डिसहार्टेडनेस हो रहा है उन्हें, वहाँ उन्हें अपने आप को ओपन अप रखना चाहिए। अगर हम जितना अपने आप को ब्लॉक करते जाएंगे तो उन ब्लॉक्स को खोलने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स और डालना पड़ता है फिर। सो सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को ओपन अप रखिए, और जो आपके लाइफ में हो रहा है उसे ओपन आइज से देखने का कोशिश कीजिए। सो अब हम देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए ऑरेकल गाइडेंस क्या है। वॉरियर्स जो है उन्हें गाइड करने के लिए तैयार है, तो उन्हें उसको एक्सेप्ट करना है। सो अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो कैप्रिकॉर्न के लिए सितंबर का मंथ जो है वो न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड है। सो किसी न किसी एस्पेक्ट पे उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। अगर प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे ये न्यू बिगनिंग है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे न्यू बिगनिंग है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। करियर के एस्पेक्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर अगर हेल्थ के एस्पेक्ट पे है तो कहीं ना कहीं उन्हें कोई नया हेल्थ इशू हो सकता है। और जहाँ पे हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं या हम और सर्कमस्टेंसेस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा अपने 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 ऊपर ध्यान देना चाहिए। किस एस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए? कहीं देखिए, जब हम एनवायरनमेंट में होते हैं तो कहीं कभी ना कभी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है होते हैं वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं, तो हमें उस प्रोस्पेक्ट्स पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कहीं कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स ना हमारा लाइफ में आए। और दूसरा जो है, हम रिलेशनशिप पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कहीं रिलेशनशिप में हम कहीं डिफरेंट सिचुएशंस में तो नहीं आ रहे हैं, वो ऐसी सिचुएशंस जो हमारे लिए फेवरेबल ना हो। क्योंकि अगर हम इस तरह की सिचुएशंस पे आ रहे हैं तो फिर हम इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, और फिर जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आने वाली है उसे हम नॉन एक्सेप्टेंस मोड पे रह सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है सितंबर का मंथ मिक्स रिएक्शंस के साथ में आ रहा है। अब देखते हैं कि ऑरेकल की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। सो वो कहती है कि ट्रुथ को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, और हायर सेल्फ की जो ब्लेसिंग्स है वो हमेशा उनके साथ है। सो अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस के लिए सितंबर का मंथ जो है वो मिक्स्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी बहुत अनहेल्दी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। ये अनहेल्दी सिचुएशंस उनकी हेल्थ को लेके हो सकती है, उनके फिनेंसेस को लेके हो सकती है, तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर वो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स भी लाइफ में कर रहे हैं, और ये जो न्यू बिगनिंग्स उनकी लाइफ में हो रही है ये उनकी लाइफ में मैजिक को क्रिएट कर सकती है। या ये भी हो सकता है कि वो मैनिपुलेटिव वे में कुछ न्यू बिगनिंग्स करें, और ये जो न्यू बिगनिंग्स करेंगे नो डाउट उनके लिए अच्छी भी हो सकती है। और कहीं कहीं इसी न्यू बिगनिंग्स के रहते, इन न्यू मैनिपुलेशंस के रहते हुए कहीं ना कहीं छोटे मोटे इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, तो उन्हें उन इश्यूज़ को भी ध्यान में रखना है। और इस तरह से जो सितंबर का मंथ है वो उनके लिए मिक्स्ड रिएक्शन लेकर के आ रहा है।
सो अब हम देखते हैं कि ऑरेकल की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है। सो ऑरेकल कार्ड्स की तरफ से उनको कहते हैं कि आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना है। हायर सेल्फ उनके लिए हमेशा गाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बस सेल्फ कंट्रोल का रिक्वायर्ड है। अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। पाइसेस के लिए सितंबर का मंथ जो है वो इमोशनल होने वाला है बहुत ज़्यादा। सो कहीं ना कहीं वो इमोशनली अपने आप को इफ़ेक्टेड कर रहे हैं, और क्योंकि इमोशनल फेज चल रहा है तो इसी वजह से, इमोशनल होने की वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन और इल्यूजन्स भी उनकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स की स्टेट्स, बहुत सारी इल्यूजन्स की स्टेट जो है वो उनकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, पर वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस इग्नोरेंस के चलते हुए ये टाइम उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन्हें इग्नोर ना करके प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि जो भी कुछ हो रहा है उसको किस तरह से वो एक्सेप्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए ऑरेकल गाइडेंस क्या है। पाइसेस के लिए उस ऑरेकल की तरफ से गाइडेंस है कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और मास्टर्स एंड टीचर्स उन्हें हमेशा गाइड कर रहे हैं, बस उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो ये हमने देखा कि सन साइन के अकॉर्डिंगली जो सितंबर का मंथ है वो हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो मैं होप करती हूँ कि हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और हम सभी लोग लाइफ में आगे बढ़ते चले जाने वाले हैं, क्योंकि लाइफ जो है वो कंटिन्यूएशन है, पार्ट लाइफ। सो अब हम देखते हैं कि जो लोग सितंबर में बॉर्न हुए हैं उन लोगों के लिए आने वाला 2023 और 24 कैसा रहने वाला। पहले तो उन लोगों के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद जो लोग सितंबर के मंथ में पैदा हुए हैं, और हम होप करते हैं कि उनके लिए ये जो 2023-24 बहुत सारे अबंडेंस और हैप्पीनेस लेकर के उन लोगों की लाइफ में आएगा, और वो बहुत प्रोग्रेस करेंगे। अब हम देखते हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट पे उनके लिए ये वाला ईयर जो है वो कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल लेवल पे उन लोगों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। पर्सनल लेवल पे उन लोगों की लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। हो सकता है कि वो लोग फैमिली प्लान कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में वो कुछ फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, तो वो उनके लिए फुलफ़िल होने वाला है। और हो सकता है कि एक मैरिज के बाद एक नई लाइफ की नई शुरुआत हो, ये भी हो सकती है उन कुछ लोगों के लिए। बहुत सारी चीज़ों को पर्सनल लाइफ में वो कहते हैं कि उन्हें वो इग्नोर करेंगे। जो इग्नोर करना जो है वो कभी ठीक भी होता है और कभी गलत भी होता है, तो ये उन्हें खुद ही देखना होगा कि क्या किस प्रोस्पेक्ट्स पे वो चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। अगर वो उनके लिए ठीक है तो उन्हें इग्नोर करना चाहिए, अगर उनके लिए ये ठीक नहीं है तो उन्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, और वो बहुत ही मैच्योर वे में इस साल को जो है कार्मा के नोट पर पे उसको लेकर के चलेंगे। थोड़ा बहुत लाइट, थोड़ा सा डार्क, ये दोनों फेस उनकी लाइफ में पर्सनली रहने वाले हैं, और उन्हें वो आगे मूव करते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली उन लोगों के लिए जो है वो ये वाला ईयर कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे वो कहते हैं कि उनकी लाइफ में हार्ड वर्क है। प्रोफेशनली अगर उन्हें ग्रो करना है तो हार्ड वर्क के साथ ग्रो करना है। जहाँ पे वो अपने प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे रिवॉर्ड्स देखना चाहते हैं, तो वो रिवॉर्ड्स लेने के लिए ही उन्हें थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और
कहीं ना कहीं उनको ट्रैवलिंग भी हो सकती है प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे, और कुछ लोग हो सकता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो सकता है कि वो जॉब में हो और प्लान करें कि अब हम अपना काम कर लेते हैं, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए प्रोफेशनली सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का भी टाइम पीरियड आ रहा है और ट्रैवलिंग का भी टाइम पीरियड आ रहा है। और मेरे अकॉर्डिंगली प्रोफेशनली अच्छा है, पर हार्ड वर्क है और रिवॉर्ड्स हार्ड वर्क से ही अचीव होंगे। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 2023 और 20। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर मैं कहूँ तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे। हो सकता है किडनी से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और पर उन्हें थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपनी हेल्थ को अच्छे सिचुएशंस में रखना चाहिए। और हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे उन्हें किसी न किसी की हेल्प एंड सपोर्ट लेनी पड़ेगी, तो वो ज़रूर लें। अगर किसी की गाइडेंस लेनी पड़ सकती है तो वो भी ज़रूर लें। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उन लोगों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि उनका बैलेंस्ड रहेगा फाइनेंशियली, और उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत भी है। पर कहीं कहीं वो फाइनेंशियली थोड़े डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, डिसहार्टेड हो सकते हैं। तो ना उन्हें डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत है, ना उन्हें डिसहार्टेड होने की ज़रूरत है। एट द एंड जो है वो फाइनेंशियल बैलेंसिंग है। और जिस तरह से हमने प्रोफेशनल में देखा था कि वो अपने रिवॉर्ड्स के लिए जो है वो वेट कर रहे हैं, तो उन्हें यही समझना चाहिए कि हार्ड वर्क से फाइनेंसिस को अच्छा किया जा सकता है। सो बस अपना हार्ड वर्क करते रहें और बैलेंस्ड रहें। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के एस्पेक्ट्स पे उन लोगों के लिए ये ईयर कैसा रहने वाला है। तो ट्रैवलिंग के एस्पेक्ट पे अगर मैं देखती हूँ तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हो सकता है कि प्रोफेशनली वो ट्रैवल कर सकते हैं या सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। और ये जो ट्रैवलिंग का एस्पेक्ट है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी उनकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है। हैंगिंग स्टेट होने का मतलब है कि वो जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे, या बहुत ज़्यादा ट्रैवल होने की वजह से भी वो हैंगिंग हो सकते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट है, अगर ज़्यादा ट्रैवल है तो भी हैंग्ड हो सकते हैं, स्टक हो सकते हैं, और कहीं वो ट्रैवल करना चाहते हैं और सर्कमस्टेंसेस नहीं बन रहे हैं तो उस प्रोस्पेक्ट्स पे भी वो हैंगिंग हो सकते हैं। और प्रोफेशनल ट्रैवल मुझे दिखता है। तो ये था जो लोग सितंबर में बॉर्न हुए हैं उनके लिए आने वाला 2023 और 24 कैसा रहने वाला है। सो मैं बिल्कुल गॉड से विश करती हूँ कि उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और उनको जो वो अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर कर पाएंगे। सो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ और आप लोगों को थैंक्स करती हूँ कि आपकी सपोर्ट से ही मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, और आप लोगों की सपोर्ट मिल रही है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आपको मेरी किसी भी तरह से हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, और मैं DLF प्रोमेनाड में बैठती हूँ, तो वहाँ पे भी आके मेरी सर्विसेज को ले सकते हैं। और मैं जिस तरह से होगा आप लोगों का हेल्प कर सकती हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं फ़ोन कॉल पे भी रीडिंग्स देती हूँ, सो वहाँ पे भी मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, और आपके लिए जो मेरे से मदद हो सकेगा वो मैं करूँगी। और मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।